राहु और केतु ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव भी डालते हैं। बेशक ये दोनों मायावी ग्रह हैं और पिंड के रूप में आकाश में आपको नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इनका प्रभाव सभी जातकों के ऊपर पड़ता ही है। ये जिस भी राशि में जाते हैं वहाँ पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य डालते हैं। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। जो राहु हैं वह मीन से निकल कर के कुंभ में आ गए हैं और जो केतु है वह कन्या से निकल कर के इस वक्त सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस वक्त देखा जाए तो 18 मई 2025 के दिन 4:30 बजे के आसपास केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था। केतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो केतु ग्रह है यह भी राहु के जैसे वक्री ही घूमता है और यह भी उतना ही बलशाली होता है जैसे राहु अपना प्रभाव देने में बलशाली होते हैं। इनका दोनों का ये जो परिवर्तन हुआ है इससे संबंधित मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। राहु अपना क्या शुभ या अशुभ फल 12 राशियों के अनुसार आपको देने वाले हैं, इससे संबंधित वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे उसमें जा कर के आप अपने राशि के अनुसार जो भी आपको राहु फल देने वाले हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केतु ने जो अपना राशि परिवर्तन किया है वह सिंह राशि में गए हैं। सिंह राशि जो है जिसके जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देव होते हैं। तो केतु और सूर्य देव, क्योंकि केतु सूर्य को ग्रहण लगाता है तो ये आपस में दुश्मन कहलाते हैं। तो इस वक्त केतु का जो विचरण है वह अपने ही शत्रु की राशि सूर्य में हो रहा है। आखिर इसका प्रभाव आपके करियर के ऊपर, आपके पारिवारिक संबंधों के ऊपर, आपके ऑफिस के संबंधों के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, धन से संबंधित इवन बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर अब केतु अपना क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं। इस अवधि में केतु का जो भी शुभ या अशुभ फल सभी 12 राशियों को मिलने वाला है, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि केतु अगर शुभ फल दे रहा है तो आप उसको नोट करके रखिए। अगर अशुभ फल दे रहा है तो पहले ही भविष्य से संबंधित सचेत हो जाइए, ताकि जो परेशानियां आपको मिलने वाली हैं वह उतनी ज़्यादा प्रभावित आपको ना कर सके। क्या आप जो कुछ करना चाहते हैं वह सपने जो हैं इस साल साकार होने वाले हैं या नहीं? जो आप सफलताएं प्राप्त करने की सोच रहे हैं क्या वो आपको मिलेंगी? तो केतु का ये गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत जितने भी जातक हैं आप सभी को कैसा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। केतु को भले ही ज्योतिष शास्त्र में एक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई हो, लेकिन फिर भी मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह यह माना जाता है। सभी ग्रहों में देखा जाए तो सबसे शुभ यह ग्रह होता है, क्योंकि सभी ग्रहों के पास मोक्ष प्रदान करने की का जो आशीर्वाद है वह नहीं है। ऐसे में केतु बेशक पाप ग्रह क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। केतु व्यक्ति की किस्मत को भी जिस प्रकार से राहु बदल सकता है, उसी प्रकार की किस्मत बदलने की हिम्मत भी केतु के पास होती है। हालांकि केतु ने अपने दुश्मन की राशि अर्थात सूर्य की राशि सिंह में परिवर्तन किया है, और सिंह में परिवर्तन करने के कारण एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि केतु का जो ये प्रभाव है सभी 12 राशियों पर अलग अलग होने वाला है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि केतु इतना शक्तिशाली है, जब वह जिस भी भाव में बैठता है वहाँ पर अपना, मान लीजिए केतु अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो इंटू 4 कर देता है, अर्थात आप कह सकते हैं केतु इंटू 4, यानी जिस भी भाव में केतु बैठेगा वहाँ पर उसके फलों को वह 4 गुना अधिक बढ़ा देता है। अगर वह किसी मित्र के साथ अगर युति बना करके बैठा है तो उस मित्र का
चाहे वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, उसके प्रभाव के अनुसार वहाँ पर भी वह 4 गुना फलों को बढ़ा देता है। तो आपको अपनी कुंडली में भी देखना होगा कि केतु आपकी कुंडली में कहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। उसके अनुसार जो गोचर के अनुसार मैं फल बता रही हूँ, इसके अनुसार भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो अगर मैं शुभ फल बता रही हूँ तो आप जान सकते हैं कि केतु अगर शुभ जगह बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं 4 गुना उन शुभ फलों में बढ़ोतरी होने ही वाली है। एक चीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो भी केतु फल देने वाला है ये अगले 18 महीनों तक फल देगा और नक्षत्रों के अनुसार भी यह अपने फलों को बदल देगा। लेकिन ओवरऑल जो ये मैं फल बताने वाली हूँ, अगले 18 महीने तक आपको इन फलों में उतार चढ़ाव अवश्य दिखाई देने वाला है। हाँ, केतु बेशक किस्मत पलटने वाला ग्रह भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर केतु सही नहीं है तो अत्यधिक संघर्ष भी इंसान से करवा देता है। तो केतु का जो 12 राशियों पे फल प्रदान होने वाला है उसकी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। अगर आप व्हाइट बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सिंह लगन की कुंडली बनाई है, क्योंकि केतु जो है सिंह लगन में ही प्रवेश करने वाला है। और जहाँ जहाँ पर जो जो नंबर मैंने लिखे हैं वह नंबर आप लगन के अनुसार आप उनको सोचिए कि आपका जो केतु है इस नंबर पे आने वाला है। तो सबसे पहले क्योंकि मेष राशि से हम शुरू करते हैं, तो मेष राशि के लिए जो केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह आपके लिए पंचम भाव में यहाँ पर केतु आने वाला है। पंचम भाव में जब भी केतु आता है तो आप ये चीज़ याद रखिए, पंचम भाव जो आपका होता है वह आपके संतान का होता है, आपकी उच्च शिक्षा का होता है और आपके बच्चों के साथ साथ आपके प्रेम का भी भाव पंचम भाव ही कहलाता है। तो केतु का यहाँ बैठना इस भाव में 5 गुना इस भाव में 4 गुना वृद्धि करने वाला है। कुंडली में केतु की स्थिति भी आपको देखनी है, क्योंकि यह मंगल की राशि है और मेष राशि यानी मंगल के साथ जब भी केतु होता है तो शुभ फल देता है। इसीलिए कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। तो केतु मंगल की राशि में पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि केतु का ये जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी रहेगा और कहीं ना कहीं आपको इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कुछ अशुभ फल भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये संतान का भाव होता है, अगर आप मैरिड हैं और आप आगे बच्चा प्लान करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वक्त महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपको मिस कैरेज भी करवा सकता है। तो ये जो समय है बहुत संभल करके रहना है। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लमें आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बच्चों के साथ आपका जो है मानसिक जो मेल मिलाप है वह हो नहीं पाएगा। बच्चों के प्रति कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी, आपके साथ उनके विचार नहीं मिल पाएंगे। इस समय बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको स्वयं अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है आपका मन जो है यहाँ वहाँ बहुत अधिक भटकने वाला है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देंगे तो यकीन मानिए केतु, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 4 गुना शुभ फल देने वाला होता है। अब क्योंकि अभी वो अपनी देखा जाए तो ये शत्रु की राशि होती है, लेकिन फिर भी केतु मंगल के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर जो भी स्टूडेंट वर्ग है वो अगर थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर अगर आप हायर स्टडी के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी शुभ परिणाम यहाँ पे आपको देखने को प्राप्त होंगे। आपकी लव लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो यह समय लव लाइफ के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला हो सकता है। आपको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उथल पुथल आती हुई दिखाई देगी। दोनों पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा, गलत फहमियाँ, टकराव इत्यादि भी दिखाई देंगे। और क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर का भी भाग यही होता है तो उसके कारण भी देखा जाए तो उनके साथ और जो भी व्यापारिक पार्टनर है उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपको अपने पार्टनर के साथ उतना अधिक लगाव दिखाई नहीं देगा जितना आप पहले लगाव हुआ करता था। कहीं ना कहीं इस बीच में बच्चों से लेकर के भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य से संबंधित, इवन उनके पेट से संबंधित ज़्यादा मुश्किलें आपको दिखाई देंगी।
उनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनके पेट में कीड़े इत्यादि तक भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का और ख़ासकर खाने पीने की चीज़ों पर विशेष रूप से बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन अगर आप मेष राशि के हैं तो आप भी अपने खाने पीने की चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्राथमिकता सबसे पहले देना जरूरी है, और उनके दोस्तों के ऊपर भी आपको नज़र रखनी जरूरी है कि वो किन के साथ उठते बैठते हैं। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गड़बड़ की स्थिति दिखाई दे रही है। अब केतु की दृष्टि के ऊपर अगर आ जाते हैं तो जो केतु की दृष्टि भी गुरु के जैसे ही पंचम, नवम और सप्तम होती है, और ये जो दृष्टियां होती हैं पूर्ण दृष्टियां कहलाती हैं। तो केतु की दृष्टि क्योंकि वो पंचम भाव में है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आपके भाग्यवान भाव पर, तो मेष राशि के लिए केतु जो है पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को केतु जो है बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि ये धनु राशि है और धनु जो है गुरु की राशि है, तो गुरु का और केतु का आपस में अच्छा संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपका मन अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाला है। धार्मिक विचार आपके मन में अधिक उत्पन्न होंगे, धार्मिक यात्राएं आपको करने को मिलेंगी। इवन अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको कोई एक अच्छा गुरु तक भी प्राप्त हो सकता है। अब इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ भाव पर दृष्टि जाने के कारण कहीं ना कहीं जो भी व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ की स्थिति दिखाई देगी। नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद उनकी जो है नवम दृष्टि जो है आपके ही लगन के ऊपर पड़ेगी, अर्थात सिंह राशि के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण मैं जरूर कहूँगी कि आपको अपने शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंह राशि जो है एक शत्रु की राशि हो जाती है, और ख़ासकर आपको अपने स्टमक की, अपने पेट के को जो है उसमें कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि पेट में कोई अल्सर इत्यादि हो, या उसकी वजह से आपको पेट की सर्जरी तक भी करनी पड़ सकती है। और ख़ासकर अपने जो है क्योंकि ये सिर का भाव है तो अपने सिर की भी आप रक्षा करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्सीडेंट के कारण आपकी सेहत को या सिर को चोट वगैरह लग सकती है। तो इन चीज़ों का आपको जो है अगले 18 महीनों तक जो है सतर्क होकर के रहना है। और फिर मैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार फल बताऊंगी, तो उसको भी आप मैच करके रखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा फल आपको ज़्यादा अच्छा प्राप्त होने वाला है। अब आ जाता है वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए यह जो परिवर्तन हुआ है यह चौथे भाव में सुख के भाव में परिवर्तन हो गया है, अर्थात चौथे भाव में है। यह भाव आपके लिए आपके पारिवारिक सुखों का है, आपकी माता के लिए भी है। आप अगर कोई वाहन, घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही भाव आता है। आपके पारिवारिक जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अस्थिरता दिखाई दे रही है, जिसके कारण कुछ ना कुछ पारिवारिक कष्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उनका परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद, अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके बीच में गलतफहमियां हैं या जो भी अनबन हो रही है उनको जो है निपटाने की कोशिश करिए। पारिवारिक जीवन बेहद संघर्षपूर्ण और कलापूर्ण बन सकता है अगर आपने जो है इन मामलों को सुधारने की कोशिश नहीं की। आपको अपने घर परिवार में अशांति अधिक महसूस होगी। छाती से संबंधित भी कुछ पीड़ा इत्यादि आपको हो सकती है। छाती में कुछ सांस से संबंधित कुछ इशू, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। इवन मैं कहूँगी कि आपको अगर छाती से संबंधित कुछ इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। साथ ही में ऐसे में आपको अपने आस पड़ोस का जो भी माहौल है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। उस माहौल को शांत करने की कोशिश आप करनी चाहिए। इस गोचर के दौरान जरूर घर में अशांति संबंधित प्रॉब्लमें बढ़ सकती हैं, एवं अगर आप संपत्ति से जुड़े हुए कोई मैटर आपके चल रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, नहीं तो आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है तो विच्छेद दिखाता है। हो सकता है परिवार के साथ आपका किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट भी आगे बढ़ सकता है। अब इनकी जो है दृष्टियाँ देखी जाए तो
तो 1 2 3 4 5 इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी, जो पंचम दृष्टि है, वह आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव होता है, गुप्त धन का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपका जो ध्यान है गुप्त विद्याओं की तरफ झुक सकता है। कहीं से गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। इवन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर केतु की यहाँ दृष्टि जो है आपके गुप्त अंगों पर भी कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव डाल सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद केतु की जो अगली 7वीं दृष्टि है वह कार्य क्षेत्र पर पड़ती है। ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि केतु की ही मतलब मंगल की ही राशि है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल केतु जो है अच्छा ही फल देने की कोशिश करते हैं। तो वृश्चिक राशि के कारण आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप हो सकता है किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी आपको जो है यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। लेकिन नौकरी जब भी बदलेगी, एक चीज़ का अवश्य ध्यान दीजिए, उस कार्य क्षेत्र में एडजस्ट होने में थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन नौकरी आपके मन मुताबिक मिल सकती है। पर फिर भी वहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र आपके प्रति रच भी सकते हैं, तो कोशिश करिए उनके साथ भी जो भी आप व्यवहार रखेंगे थोड़ा अपने काम से काम ही रखिए, ज़्यादा किसी के साथ मेल जोल ना बढ़ाए तो अच्छा है। उसके बाद जो है इनकी 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं शुभ खर्चे होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और हो सकता है ये धार्मिक यात्राएं ही आपके लिए हों। और जो भी आप यात्राएं भी करेंगे तो फिर भी कोशिश करिए सोच समझ के ही यात्रा करने पे जाए। ज़्यादा यात्रा करने पे, ज़्यादा खर्च करने पे कहीं ना कहीं आपका जो बैंक बैलेंस है वो डगमगा सकता है। सुख में थोड़ी सी सैया सुख में यहाँ पर जो है कमी होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आपका लगाव, आपका मन जा सकता है, तो उस तरफ जो है कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए ये जो गोचर है ये 3रे भाव पर पड़ रहा है। हमेशा मैं कहती हूँ कि क्रूर ग्रहों का अगर प्रभाव 3रे भाव पर आता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु आपको शुभ फल ही देने वाला है। इस दौरान आपके साहस में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही, आपके पराक्रम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं उस काम में आप ईमानदारी अगर बरतेंगे, लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है। आपके जितने मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके छोटे जो भाई बहन हैं, उनके साथ भी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगी और यही लोग अब आपके लिए सहायता करने वाले बन जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर भी कहीं ना कहीं जाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। आपका मन इस दौरान जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव विचार लेने वाला होगा। आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने की सोच रहे होंगे या कोई कार्य क्षेत्र में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस ही बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन से के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ आपको परेशानी में जरूर डाल सकता है, तो उनके स्वास्थ्य की तरफ आपको जरूर ध्यान देना है। और ख़ास करके क्योंकि केतु 3रे भाव में आ रहा है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु कई बार जो है कंधों से संबंधित दिक्कतें और गले से संबंधित दिक्कतें आपको दे सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठंडा गर्म खाने से आपको बचना है और अगर आप कुछ गलत पेय पदार्थ पीते हैं तो उससे भी आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको थ्रोट से संबंधित कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा चोट अगर आपको लगती है तो आपके शोल्डर्स के ऊपर चोट लगने का खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिश्तों में जरूर मैं कहूँगी कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और वो भी खासकर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी समाज के जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्प तो आपको करेंगे, आपका मर्यादा भी बढ़ेगी, समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर केतु के क्योंकि कारक तत्व शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, तो कुछ चुनौतियां भी आपके जीवन में आएंगी। तो कोशिश करिए संबंध अगर खराब होते हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप संपत्ति से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का भी सोच रहे हैं,
तब भी मैं कहूँगी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई धोखा तक भी हो सकता है। अब आती हैं दृष्टियाँ, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, आपके पार्टनर लाइफ पार्टनर के ऊपर के भाव पर पड़ रही है। तो अगर कोई अनबन चल रही थी तो वो अनबन समाप्त हो सकती है, बशर्ते आपको अपनी कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि आपको केतु वहाँ कहाँ बैठा हुआ है। कार्य के व्यवसाय क्षेत्र में भी यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें कुछ उथल पुथल चल रही थी तो धीरे धीरे वह अब उथल पुथल थोड़ी कम हो जाएगी। आपको व्यवसाय से संबंधित हो सकता है बाहर जाने तक का भी मौका प्राप्त हो सकता है। और जिन लोगों के पारिवारिक मतभेद चल रहे थे या व्यवसायिक मतभेद कोई पार्टनर के साथ चल रहे थे, अब वे धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो काम अभी तक आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे अब वो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य पे जरूर मैं कहूँगी कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो है इनकी अगली दृष्टि 9वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण लाभ के क्षेत्र भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए यह जो केतु का जो गोचर है वह दूसरे भाव में हो रहा है, और इस भाव को कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, धन का भाव कहा जाता है। यह मेन चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। क्योंकि केतु इस भाव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कड़वाहट भर सकती है, तो उस कड़वाहट को कम करने की कोशिश करिए। वाणी के कारण आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे ही। आपकी वाणी जितनी कठोर होती जाएगी उतने प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम रखने की ज़रूरत है। किसी भी अनावश्यक विवादों में आप ना पड़े तो आपको लिए अच्छा रहेगा। जिस काम से मतलब है उसी काम के लिए को जाएं, उसी में ही अपना हस्तक्षेप करें। अदरवाइज आप वहाँ पे खामोश बैठे रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संयम जरूर बरतें, वाणी को कंट्रोल में जरूर रखें, क्योंकि इस दौरान कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी 2 डबल मीनिंग वाली बातें बोल सकते हैं जिसके कारण लोग आपसे खफा हो सकते हैं। कई लोगों को आपकी वो ड्विल मीनिंग वाली बातें समझ में आएंगी भी नहीं, और जिसके कारण फिर वे आपसे नाराज हो जाएंगे। क्योंकि केतु जो है धन भाव में आ रहा है, तो पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज भी आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पारिवारिक व्यवसाय में ही जुड़े हुए हैं तो मन लगा के थोड़ा काम करेंगे तो आपको उस व्यवसाय में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो चुनौतियाँ अगर दिखाई दे भी रही हैं तो आप अपनी सूझबूझ से उन चुनौतियों को पार लगा सकते हैं। हाँ, आपके मन कुछ ऐसे काम जरूर होंगे जो आप अपने मन के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, लेकिन वो काम कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मन में ये खींच होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने वर्कर के साथ, सबके साथ जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं, व्यावसायिक रिश्ते हैं, इन सबको खराब होने से आपको स्वयं ही बचाना होगा। तो कोशिश करिए आप जिन भी लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, रिश्तों में मधुरता लेके आइए, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। इस समय मुंह से जुड़ी हुई दिक्कतें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। आपको पायरिया से संबंधित, दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। दांतों में छाले इत्यादि हो सकते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और इस समय अगर भोजन के लिए कहूँ तो अगर आप ज़्यादा चटपटा तला हुआ ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। इस दौरान कहीं ना कहीं आप अपने धन, अपनी वाणी और अपने पारिवारिक मामलों में अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा भी जा सकता है। अब इनकी दृष्टियों को अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5वीं दृष्टि जो है इनकी छठे भाव पर जा रही है। तो छठे भाव में जाने के कारण अगर किसी प्रकार का कोई रोग चल रहा था समाप्त होगा, शत्रु थे शांत होंगे, या फिर कहीं धन से संबंधित जैसे मैंने कहा है कि अगर आप समझदारी से काम करेंगे, कोई कर्जे अगर आपके ऊपर चढ़े थे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केतु अपने फलों को 4 गुना बढ़ाने वाला होता है।
हालांकि यहाँ पर बैठ कर के केतु खुश होता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छे फल देने की कोशिश करेगा, बशर्ते वाणी में जरूर आपको कंट्रोल करके रखना है। तो जो भी रोग रिपु ऋण है इनसे आपको अवश्य छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है, आपके प्राइवेट पार्ट का भाव है। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान देना है गुप्त विद्याओं की तरफ, रहस्यमय चीज़ों को सीखने के लिए, या हो सकता है ज्योतिष की तरफ भी इस समय आपका रुझान बढ़ सकता है, तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं से आपको हो सकती है, और ख़ासकर ससुराल पक्ष वालों से भी कहीं ना कहीं धन की अगर कोई मुश्किलें आपको देखने को चल रही हैं तो वह धन की प्राप्ति यहाँ से आपको हो सकती है, वो आपके धन से संबंधित मदद कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा है वाणी पे कंट्रोल रखना है, अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं रखा तो ससुराल पक्ष के साथ भी कहीं ना कहीं अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है इनका जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर आ रही है। अगर आप कोई नौकरी इत्यादि कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से रुके हुए थे तो कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। और ख़ासकर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सभी के साथ आपको जो है न्यूट्रल होकर के ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, आप अपनी एडवाइस देने की कोशिश करेंगे और आप अपनी वाणी के कारण फिर उस चीज़ में फंस जाएंगे। बाद में जो लोग आपके दोस्त बने हैं यही बाद में शत्रु भी बन जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र पे भी मन लगा के काम कीजिए, अपने काम से ही आपको मतलब रखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाले अगले 18 महीने हैं आपके लिए अच्छे साबित ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सिंह राशि के लिए। तो देखा जाए तो सिंह राशि के लिए केतु ने 18 मई 2025 के दिन कन्या राशि को छोड़ करके इस वक्त आपकी राशि में ही अपना पदार्पण किया है, और यह 24 नवंबर 2026 तक आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। हालांकि देखा जाए सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वे सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य भगवान और केतु का आपस में देखा जाए तो शत्रुतावत व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु दोनों ही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो इनके बीच शत्रुता होने के कारण कहीं ना कहीं उसका अशुभ प्रभाव सूर्य की राशि सिंह वाले लोगों को ऊपर अधिक पड़ने वाला है। इस दौरान अच्छे फल प्राप्त करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आने वाले जो भी 1.5 साल है, 18 महीने का जो समय है, ये जरूर आपके लिए चुनौतियों भरे रहने वाले हैं। गवर्नमेंट से संबंधित अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो बहुत संभल के काम करने की ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट के कार्यों में या गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो घूस आदि लेते हुए अगर पकड़े गए तो जेल तक जाने की भी नौबत आपके ऊपर आ सकती है। अगर किसी प्रकार के कानूनी प्रपंचों में अगर आप फंसे हुए हैं, बहुत समझदारी से आपको काम करना होगा। परेशानी भरे 18 महीने दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि केतु जो है आपके प्रथम भाव, आपके लगन के ऊपर ही आ रहा है, इसीलिए ये जो प्रभाव है सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम भाव आपका शरीर है, आपका दिमाग है, तो कहीं ना कहीं इसका खासा प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर और आपकी माइंड के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय जो है आपको जो है आत्मचिंतन करने का है, आत्म विश्लेषण करने का है, और कहीं ना कहीं अपने आत्मा का विकास करने का भी है, क्योंकि आपको अब ये समय में सोचना होगा कि अभी तक जो भी आपसे कार्य हुए हैं वो कितने सही थे या गलत थे, या जो भी अभी तक आपने निर्णय लिए हैं क्या वो निर्णय आपके लिए सही थे भी या नहीं थे। तो ये आत्म विश्लेषण और आत्मचिंतन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आगे मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। केतु का गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आगे बढ़ाने वाला है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और खासकर हृदय रोग से संबंधित अगर कोई हेल्थ इशू आपके ऊपर पहले से ही चल रहा है तो उसके लिए भी मैं कहूँगी कि डॉक्टर के साथ हमेशा टच में रहें। कोई भी दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर दिखाई देती है सावधान हो जाइए। हो सकता है इस पीरियड में अगर केतु कुंडली में सही नहीं है तो आपको हृदय रोग संबंधित कोई सर्जरी तक भी करवानी पड़ सकती है। इस दौरान आपके मन में कहीं ना कहीं जो है एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। आपका मन होगा कि आप मैं इन सबको छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊँ।
तो अब जितने भी आपके पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, इवन आपके पारिवारिक लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपका मोह भंग होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसके कारण आपके जो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, उनके कारण आपको चिंताएं भी हो सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पार्टनर के ऊपर कभी ना कभी आपके मन में ये होगा कि आप उनको डाउट करना शुरू कर देंगे, और डाउट करने के कारण यहाँ पर चाहे वो आपका व्यावसायिक पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, फिर वहाँ पे अनबन की स्थिति हो जाएगी। यहाँ तक भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद भी हो जाए। तो क्योंकि यह जो गोचर है यह आपके लगन के ऊपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना अनुकूल आपके लिए नहीं कहा जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी के साथ आप व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, अपना कोई व्यवसायिक पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए, अगर कोई आपको एडवाइस लेनी पड़ती भी है तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलकर के ही अपनी कंपनी से संबंधित ही कोई एडवाइस लें। कानूनी प्रपंचों में बचने से आपको बचना होगा, नहीं तो लाभ कम और नुकसान अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली जो है, मैं तो कहूँगी कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अत्यधिक जोर देने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका जो ध्यान है, आपका मन है, ईश्वर की ओर भी जा सकता है। अलगाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है और आप संन्यास तक लेने तक की भी सोच सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ, क्योंकि जब आदमी दुखों से घिर जाता है फिर वह सोचता है कि इसमें रखा क्या है, चलो ईश्वर के मार्ग को अपनाएं। तो इस प्रकार की जो उधेड़ बुंद है, कहीं ना कहीं आपके मन में होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब आ जाता है कि अब इनकी दृष्टियाँ देखी जाए तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बच्चों का भाव है, आपके लिए उच्च शिक्षा का भाव है। अगर आप पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपका जो मन है डामाडोल होता हुआ दिखाई देगा, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर ये मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही मेहनत आगे चल के एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं, अच्छा है। अगर आप विवाहित हैं तो बच्चों से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खुशखबरियाँ आपको सुनने को मिल सकती हैं। और अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या परिवार की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये 18 महीने हैं, बहुत सतर्कता से आपको जो है बरतने होंगे। क्योंकि ये टाइम पे कई बार क्या होता है, क्योंकि अभी वो सिंह राशि में है और ये मेष राशि है, तो यहाँ पर बैठ करके जो केतु की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो कई बार मिस कैरेज होने की भी स्थितियाँ बन जाती हैं, नौबत आ जाती है। तो इस समय जो क्रूशियल टाइम रहेगा 9 महीने तक का, तो आपको जो है बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है। बच्चों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां होती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। बच्चों से भी पेट से संबंधित परेशानियां बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में उधेड़ बुंद हो सकती है। आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार आ सकते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। इवन अगर आप दूसरों की बातों में आती हैं तो कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक सुखों को आप खुद ही तबाह कर सकती हैं। तो कोशिश करिए अपने मन को कंट्रोल करके रखिए, फालतू की बातों पे ध्यान ना दें। अगर आप किसी व्यावसायिक पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रति भी आपके मन में अविश्वास की भावना जाग सकती है। तो दोनों के बीच में आप आराम से बैठ करके अपने जितने भी मतभेद हैं, जो भी आपके मन में उधेड़ बुंद है, उनको आप मसलों को सुलझाने की कोशिश करिए। और ख़ासकर मैं तो कहूँगी कि जहाँ पर बैठा हुआ कोई ज़रूरी नहीं है कि वह पार्टनर आपको धोखा ही दे रहा हो, लेकिन आपके मन में इस प्रकार की जो है भ्रांतियाँ जरूर उत्पन्न हो सकती हैं। अगर व्यवसाय से संबंधित कोई निर्णय कुछ लेना चाहते हैं तो बेटर है कि एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और क्योंकि ये जो है 18 महीने का गोचर है, तो अपने पारिवारिक जीवन में कोई इतना लंबा स्टेप मत ले लीजिए कि आगे चल के मुश्किलों का सामना आपको करना पड़े। तो कोशिश करिए, अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड के साथ बैठ करके जो है सलाह मशवरा करके अपने मतभेदों को दूर करना ही सबसे सही होगा। उसके बाद जो है इनकी जो नवम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका जो है जो काम रुके हुए थे भाग्य के कारण अब वे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां जरूर आपको दिखाई देंगी, लेकिन धीरे धीरे अब फिर वो मतभेद
या वो जो परेशानियां हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर की तरफ अगर थोड़ा भी अगर आप मन लगा के चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं वह प्रॉब्लम ईश्वर अब आपकी हर लेंगे, अगर सच्चे मन से अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि केतु की ये दृष्टि नवम भाव धनु राशि पर जा रही है, यह गुरु की राशि है और केतु और गुरु दोनों ही आपस में मित्र है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जो है इनडायरेक्ट ऐसी मदद भी करेंगे कि आपको जो सहायता है, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा ये काम हो सकता था, लेकिन भाग्य के सहारे कुछ ऐसे काम आपके बनते हुए नजर आ जाएंगे कि आपने जिन कामों को बनने की कभी सोची भी नहीं होगी। तो केतु का ये जो गोचर है परेशानियों वाला जरूर रहने वाला है, लेकिन संयम से आपको काम करना है और उनसे जुड़े हुए उपाय भी अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब आ जाता है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो केतु का ये जो गोचर है आपके लिए द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव देखा जाए तो छोटी बड़ी ये यात्राओं का है, विदेश का भाव होता है, आपके सैया सुख का भाव होता है, पारिवारिक का सुख भी कहीं ना कहीं से यहाँ से देखा जाता है। तो केतु का जो द्वादश भाव में कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो ऐसे में कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो 12वां भाव है संभल करके रहने की जरूरत अवश्य आपको पड़ेगी। खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं और खासकर अनावश्यक खर्चे अगर आपके बढ़ते हैं तो आपको का जो बजट है वो गड़बड़ा सकता है। हाँ, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो जायज़ होंगे। आप पूजा पाठ में या धर्म से संबंधित जुड़े हुए कुछ खर्चे अगर आप करते हैं उसमें जो है आपके पैसे जाएंगे तो आपके लिए आगे चल के इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप फालतू में अनायास खर्चे फालतू चीज़ों पर करती हैं, बल्कि आपका मन करेगा मैं ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, छोटी बड़ी यात्राओं करने का आपका मन होगा और हो सकता है यात्राओं में आपको जो है कई बार लाभ की प्राप्ति भी होगी और कई बार नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिए, एक तो फालतू की यात्राओं से आपको बचना होगा। अनवांटेड जो भी एक्सपेंस है उनको आप कंट्रोल करके चलिए। अचानक जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों पर भी सोच समझ के लगाम लगाइए। जो जायज़ हैं जो करने हैं उनको करिए और अपने हाथों पे भी थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन बहुत ललायित होगा कि मैं ये भी खरीदूं और वो भी खरीदूं, जिसके कारण बाद में आपको परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने कार्यों को जब भी कोई भी काम करेंगे उस काम में कहीं ना कहीं आपका मन जो है उचाट होता हुआ दिखाई देगा, मन से आप कार्य कर नहीं पाएंगे। हालांकि ये जो समय है आपका मन इस वक्त जो है ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं आपका रुझान बनता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अध्यात्म के प्रति, साधना के मार्ग के प्रति आपका मन करेगा कि क्यों ना मैं जो है अपने इष्ट का मनन करूं, किसी मंदिर में जाऊं, किसी आश्रम में जाऊं, कुछ समय वहां बिताऊं। इस प्रकार की मनोवृत्ति इन 18 महीनों में कहीं ना कहीं बनते हुए जरूर दिखाई देगी। इस दौरान आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और ये यात्राएं कहीं ना कहीं जो अभी तक आपके मन में उधेड़ बुन चल रही थी उन उधेड़ बुंदों को समाप्त करेगी और मन की शांति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाने की भी इच्छा रख रही हैं और कई दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश जाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं इनकी अगर दृष्टियाँ देखेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके सुख के भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सुख में भी बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, क्योंकि ये माता का भाव भी है, चंद्रमा का घर भी है। तो माता के हेल्थ में कोई ना कोई अगर इशू चल रहा था तो वो ठीक होगा, बशर्ते कुंडली में भी आपको केतु की सिचुएशन देखनी है और माता से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, मतलब ऐसी हेल्थ से संबंधित इशू आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो कुछ बुरी खबर भी यहाँ पे सुनने को आ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर जरूर आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवार और कुटुंब का मामला है। तो यहाँ पर आप अपने कुटुंब से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें, सुख से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ भी इशू आते हैं तो बेटर है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके उन इशू को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद केतु की जो अगली 7वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 6ठे भाव में आपके रोग, रिपु, ऋण, शत्रु समाप्त हो रहे हैं।
कोई पुराने रोग चल रहे थे, धीरे धीरे अब रोग कम हो जाएंगे, इवन समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा पुराना रोग चल रहा था और आप किसी डॉक्टर इत्यादि को ढूंढ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है वह कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल सकता है जो आपके पुराने रोगों को समाप्त कर सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि आपके मामा पक्ष का भी भाव है, तो मामा पक्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मामा पक्ष से कुछ ना कुछ जो है यहाँ अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है उनकी अगली दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है। तो अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका रुझान गुप्त विद्याओं की तरफ जा सकता है। आप ज्योतिष सीखने के लिए, किसी कोई ओकल्ट वाली कोई चीज़ सीखने के लिए, तंत्र मंत्र साधना, इस तरफ आपका मन जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका मन इस वक्त जो है अध्यात्म की तरफ कहीं ना कहीं उजागर होगा ही होगा। वो चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी आपके मन में होगी। और यकीन मानिए सच्चे मन से अगर आप उस तरफ जाने की सोचते हैं, इवन अगर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के स्वप्न में दर्शन तक भी हो सकते हैं, बशर्ते अगर आप सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो अब आ जाता है तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये एकादश भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो केतु का गोचर एकादश भाव में होना लाभकारी है, क्योंकि मैंने कहा है 3, 6 और 11 में कहीं ना कहीं पाप ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। तो एकादश भाव में केतु का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ है। ऐसे में तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए यह बहुत लाभकारी समय रहने वाला है। इस दौरान कहीं ना कहीं धन आगमन के अलग अलग स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ अन्य जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं या जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, उसके अलावा भी आप अन्य कोई बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं। वहाँ से भी अन्य सोर्स आपके बन सकते हैं कि आपको धन आगमन होता हुआ दिखाई दे। कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका दबदबा वहाँ पर बनने वाला है, लोग आपको रिकग्नाइज करने वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी राइज होने वाली है। आपका जो भी कार्यस्थल है, लोग आपकी बातों का लोहा मानने वाले हैं। लेकिन आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ अनबन होती हुई जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। हाँ, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना जरूर आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं जिसमें आगे चल के आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। इस वक्त का जो समय है कहीं ना कहीं समाज के साथ, लोगों के साथ अपना नेटवर्किंग जोड़ने में लगे हुए हैं। और अगर आप इनको और नेटवर्किंग को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय आपके कार्य क्षेत्र में आपके लाभ के भाव में वृद्धि भी करेगा। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको और अधिक सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मित्रों का सहयोग भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपके लिए लाभ के क्षेत्रों को बहुत अलग अलग रास्ते खोल रहा है, जिससे अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं धन का आगमन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब इनकी दृष्टियां देखेंगे तो 1, 2, 5, क्योंकि आपके कर्म के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी मर्यादा, आपकी प्रेस्टीज, आपका रुतबा, सामाजिक दायरा, ये सब बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे, समाज में अपना दायरा बढ़ाएंगे, लोगों से ज़्यादा मिलजुल करके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ आगे चल के अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में इन लोगों से आपको जो है लाभ होने वाला है। छोटे भाई बहन जो भी आपके हैं उनके साथ कोई मतभेद अगर चल रहा था तो अब वो डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनके साथ भी अब आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद जो है उनकी अगली दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपके बच्चों का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो पेट में जुड़ी हुई कुछ समस्याएं यहाँ पे जरूर अवश्य हो सकती हैं आपको। तो खाने पीने की चीज़ों पर हमेशा आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ और ख़ासकर चटपटा और तीखा आप कम से कम खाएँ तो आपको के लिए अच्छा है, नहीं तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ इन 18 महीनों में अधिक उभर सकती हैं। आप पढ़ाई की शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक है, नहीं तो कहीं ना कहीं मन उचाट होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा।
मन से अगर आप पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं तो यहाँ पर वह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप बाहर भी जा सकते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप के बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से संबंधित कुछ अच्छी शुभ समाचार आपको यहाँ पे सुनने को प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ जिनका विवाह इत्यादि हो चुका है और वो फैमिली प्लानिंग करने की सोच रही हैं तो फैमिली प्लानिंग के समय जो है मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कंसीव हो चुकी हैं तो इस समय थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ गलत खाने पीने की वजह से या कुछ अलग कारणों के कारण मिसकैरेज होते हुए भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो नवम दृष्टि है वो आपके व्यापार भाग पर पड़ रही है, आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर पड़ रही है। तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनका सहयोग कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। जो भी आपका व्यावसायिक पार्टनर है उनका भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पर उनके साथ जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि दोनों के मन में ही किसी प्रकार की कोई शंका वाली बात ना रह जाए। अगर आप बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं तो क्योंकि यात्राओं का अभाव है तो बाहर जाने के मौके भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सप्तम भाव है तो यहाँ पर बैठे हुए कहीं ना कहीं आपको अपने टांगों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होती है, जहाँ जो कमर का हिस्सा है वहाँ से लेकर के नीचे आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर तक का जो भी हिस्सा जहाँ किडनी वगैरह होती है उस हिस्से में कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यू बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो केतु का गोचर तुला राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है आपके लिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये जो गोचर है कहीं ना कहीं दशम भाव में हो रहा है और दशम भाव आपके करियर का भाव है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। तो जितने नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए केतु की ये जो स्थिति है ये नॉर्मल रहने वाली है। यहाँ पर बैठ करके केतु जरूर आपकी जो जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, करियर का जो क्षेत्र है वहाँ थोड़ी चुनौतियाँ भी बढ़ सकती हैं, बशर्ते अगर आप अपने काम में ध्यान लगा के काम करेंगे तो यही केतु आपकी पदवी को बढ़ाने वाला भी है। आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ अगर ट्रांसफ़र होने का भी मौका मिल रहा है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। चुनौतियाँ जरूर यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो भी आपको काम करना है वह धैर्य से करना है, मेहनत से करना है और धैर्य और मेहनत से किया हुआ काम जरूर सफलता अवश्य दिलवाता है। आपका जो भी वर्क प्लेस है, चाहे आप व्यवसाय कर रही हैं चाहे आप नौकरी कर रही हैं, उसमें फोकस जरूर रखिए, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पर डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर आपके ऑफिस में कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर पार्टिसिपेट बेशक ना करिए, लेकिन गतिविधियों पर ध्यान अवश्य रखना है, नहीं तो कोई ना कोई षड्यंत्र वाली बातें भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका खामियाजा बाद में आपको भुगतना पड़ सकता है। आप अपने काम से ज़्यादा मतलब रखिए, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा रहेगा, ताकि किसी प्रकार की किसी मुश्किल में आपको ना पड़ना पड़े। इसी कारण आपके अगर कोई पारिवारिक जीवन भी देखा जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ उधेड़ बूंद बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सभी चुनौतियों से आपको बच करके रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी बदलें तो मैं तो कोशिश कहूँगी जब तक एक नौकरी आपके हाथ में ना आ जाए तब तक पहली नौकरी को ना छोड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि जो है, क्योंकि ये धन भाव पर जा रही है, वाणी भाव पर जा रही है, तो यहाँ पर पड़ने वाली दृष्टि कहीं ना कहीं वाणी से संबंधित मुश्किलें आपको आ सकती हैं। आप कुछ कठोर बोल सकते हैं जिसके कारण आपके परिवार में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपके कुटुंब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें देखने को मिलेंगी ही। तो वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। धन के आगमन होते हुए जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक अगर कोई खाने पीने का व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे लाभ की स्थिति बनी हुई है। उनकी जो सप्तमी दृष्टि है वह आपके कुटुंब भाव पर पड़ेगी, तो कुटुंब भाव पर कहीं ना कहीं आपके सुखों में जो है कुछ ना कुछ
परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू दिखाई दे रही हैं। माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ भी हेल्थ इशू होता है डॉक्टर से कंसल्ट करें। पारिवारिक गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं तनाव और संघर्ष की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपको अपने पिता से संबंधित भी कुछ हेल्थ इशू उजागर होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप अपनी माता और अपने पिता इन दोनों के हेल्थ इशू कुछ भी अगर होते हुए दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करिए। पिता और माता के स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वे धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगी और उन चिंताओं को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गोचर का उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहेगा। लेकिन इन उतार चढ़ावों को अगर आप संयम से काम करेंगे, संयम से दिमाग का प्रयोग करेंगे तो देखते देखते ये 18 महीनों का समय भी आराम से गुजर जाएगा। प्लस ज़रूर मैं कहूँगी कि जो भी मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ इन उपायों को आप जरूर आजमाइए। अब आ जाता है धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो केतु का ये जो गोचर हो रहा है कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में भाग्य भाव में ये गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि के लिए भाग्य का जो भाव है यहाँ पर बैठ करके केतु, हालांकि गुरु और केतु दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं, तो इस दौरान आपका मन अध्यात्म की तरफ जरूर जाएगा, ईश्वर की तरफ जरूर आप अपना मुख मोड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे कि आपके घर में कुछ इस प्रकार के शुभ कार्य भी हो सकते हैं। इस दौरान जो भी आपकी धार्मिक यात्राएं रहेंगी वह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। धार्मिक स्थलों में आपका मन रमता रहेगा, आपका मन करेगा कि आप वहीं पर घंटों बैठे रहें। पूजा पाठ करने पे भी इस वक्त विशेष आप क्रियाकलाप पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं आपका मन एकांत को ढूंढेगा, शांति ढूंढेगा। कि कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस मंदिर में आप गए हैं वहाँ पे कब आपके घंटों बीत गए आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पूजा पाठ में अधिक मन लग सकता है। कहीं ना कहीं किस्मत का साथ, ईश्वर का साथ भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अकेले रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना आप अधिक अकेला रहेंगे बाद में आपके दिमाग में उथल पुथल की होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई इशू हो रहा है तो अपने परिवार के साथ जुड़िए, उनके साथ उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आप सहज महसूस कर पाएंगे। नहीं तो अकेलापन कहीं ना कहीं आपको खा जाएगा। इससे उभरने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों का साथ अवश्य लें तो आपको फ़ायदा होगा। काम से संबंधित बातों के लिए कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार चढ़ाव होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ तबादला भी आपको हो सकता है, लेकिन किस्मत से जो भी तबादला होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब इनकी दृष्टियां देखते हैं तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है आपके लगन के ऊपर पड़ रही है। तो जैसे मैंने कहा है कि आपका जो ध्यान है इस वक्त ईश्वर की तरफ मुड़ने वाला है, ईश्वर में रमने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे किसी अध्यात्म की लाइन को, कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु ढूंढ लिया जाए, कोई गुरु मंत्र ले लिया जाए। इस प्रकार आपका मन जो है जाने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर शरीर में कुछ हेल्थ इशू वगैरह चल रहे थे तो उन हेल्थ इशू को उजागर होते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो कोशिश करिए, कोई हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए। और जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं, कार वगैरह ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो कोशिश करिए सोच समझ के रोड क्रॉस करिए, सोच समझ के ड्राइविंग करिए। ज़्यादा हार्श ड्राइविंग की तो एक्सीडेंट होने के खतरे हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी कुछ उलझने होती हुई, परेशानियां होती हुई बनती हुई दिखाई देंगी। पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जरूर आपको यहाँ पे उभरती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि आपके पर्सनैलिटी भाव पे जा रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी आपकी राइज होगी, मान मर्यादा बढ़ेगी, लोगों के आगे आपका सम्मान होगा। समाज में जो भी है वो आपको धीरे धीरे उन सामाजिक कार्यों में अगर आप ज़्यादा जुड़ेंगे, या कोई जहाँ पे भी धर्म से संबंधित कुछ काम हो रहा है उन लोगों से अगर आप ज़्यादा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का भी साथ यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अनबन चल रही थी तो वह अनबन समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर किसी प्रकार का कोई बंटवारे की बात या कुछ और चीज़ें, कुछ
प्रॉब्लम उनके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ चल रही थी, तो कोशिश करिए उनको समाप्त करने का ये जो समय है ये सही है, तो उन मतभेदों को समाप्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं यही लोग आगे चल के आपके लिए लाभदायक स्थिति में आने वाले हैं। अब उनकी जो अगली दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण आपको कुछ ना कुछ अच्छे शुभ समाचार बच्चों के प्रति आते हुए सुनाई दे सकते हैं। आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आपको भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिल सकता है। किसी अच्छे कॉलेज में आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। उस अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। इवन जो लोग पढ़ चुकी हैं और अब वो सोच रहे हैं कि बस भी ख़त्म हो गया, तो अब अचानक आपका मन करेगा कि क्यों ना मैंने अगर ग्रेजुएशन की है तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली जाए। तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपका मन जो है इस वक्त जो है उस ओर अग्रसर होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो अगर आप किसी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम में कोई अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और धर्म कर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे, जो भी धार्मिक यात्राओं में जाने का मौका मिलेगा, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो कार्य अभी तक नहीं बने थे, परेशानियां हो रही थी, धीरे धीरे अब वह समाप्त हो जाएंगी। अब आ जाता है मकर राशि के लिए, क्योंकि आपके लिए केतु का ये जो गोचर है अष्टम भाव पर आ रहा है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, आपके ससुराल पक्ष का, आपके प्राइवेट पार्ट का, गुप्त धन का, ये अष्टम भाव होता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव लेकर के आने वाला है। इस दौरान कहीं ना कहीं आपको कभी कभी अप्रत्याशित लाभ होता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित हानि भी होती हुई दिखाई देगी। तो कुछ ऐसे डिसीज़न अगर आप लेने वाले हैं तो मैं तो कहूँगी अपने परिवार के लोगों के साथ ज़रूर उनको कंसल्ट करिए, फिर आप उन डिसीजन पे आगे सोच समझ के काम करें। अपने स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो कोशिश करिए डॉक्टर्स के टच में हमेशा रखिए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है, उन परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और ख़ासकर जो भी महिलाएं हैं उनको पीरियड से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित इशू हो सकते हैं, ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी पुरुष हैं उनको उनके ग्लैंड्स में इशू हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में इशू हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के कोई हेल्थ इशू होते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो मैं कहूँगी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। आप अपने अनावश्यक खर्चों पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मन गुप्त चीज़ों की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ आपका मन बढ़ेगा, साधना की तरफ आपका मन बढ़ सकता है, अध्यात्म की ओर आपका मन जा सकता है। तो आपका मन करेगा कि मैं इन ऐसे ओकल्ट वाली चीज़ों पर आपका मन ज़्यादा जाएगा और कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास में भी फंसते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो समय है आपको आत्मचिंतन करने का समय है। इस समय में अगर आप ईश्वर की प्राप्ति की तरफ भी ध्यान देते हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, वे जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगे। और क्योंकि ये गुप्त चीज़ों का भाव है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनुभूतियाँ भी आपको प्राप्त हो सकती हैं जो अभी तक आपने नहीं सोची थी, आपके साथ वो अनुभूतियाँ नहीं हुई थी। तो ये बहुत सही समय है आत्मचिंतन करने का, अध्यात्म की तरफ जुड़ने का। लेकिन कुछ ना कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। इस दौरान जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनके मन में या आपके मन में उनके प्रति कुछ ना कुछ संशय की भावना उत्पन्न हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ अनबन होने की शिकायत यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए उतना ही मेल जोल रखिए, ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये झगड़े आगे बढ़ सकते हैं और हो सकता है ससुराल पक्ष आपके ऊपर हावी हो। हाँ, ये भी ज़रूर है कि अगर आपका कुंडली में अगर ग्रह गोचर की दिशा सही है, भाव में सही बैठा है, तो कहीं ना कहीं यही ससुराल पक्ष के लोग धन से जुड़ी हुई जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है उनको भी आपको वो सुधारने वाले हैं। कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई मुश्किलें जो आपके जीवन में चल रही थी, तो ससुराल के जो लोग हैं वह धन संबंधित मदद आपके लिए कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको ससुराल के लोगों की ज़रूरत भी महसूस होती है तो उन लोगों से कंसल्ट जरूर करिए। वह आप
की सहायता करेंगे। इवन ससुराल पक्ष के लोगों को भी आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको उस सहायता के वक्त मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ना है। आपको भी उनका दुख के समय साथ देना है, क्योंकि वो भी आपके परिवार का ही एक हिस्सा है। हाँ, ज़रूर आपका मन, जैसे मैंने कहा, गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, गूढ़ विषयों को जानने के लिए ज़रूर मन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए यह गोचर भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दृष्टियां देखेंगे तो यहाँ से पहले जो है द्वादश भाव में जाएगी। आपका द्वादश भाव जो है छोटी बड़ी यात्राओं का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, और धर्म से संबंधित जो यात्राएं होंगी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। खासकर आपका जो धन खर्च होगा धार्मिक कार्यों में होगा, पर धन तो खर्च होगा जरूर, और कुछ अचानक ऐसे खर्चे भी आ जाएंगे जो आपने सोचे नहीं थे, तो सेविंग कहीं ना कहीं यहाँ पे डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है, और खासकर आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। उसके बाद जो है कि सप्तम दृष्टि जो है धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर जा रही है। धन प्राप्त होगा, परिवार के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, प्राप्त सही फायदा होने वाला है। खाने पीने का कोई व्यवसाय करते हैं उसमें प्रॉफिट होने वाला है। वाणी पे जरूर आप कंट्रोल रखिए। वाणी दोस्त है, वाणी ही दुश्मन है, तो यही वाणी अगर दोस्त बनाती है तो यही वाणी दुश्मन भी क्रिएट करती है। तो वाणी पे कंट्रोल रहेगा तो सभी के साथ तालमेल आपका अच्छा बना रहेगा। उसके बाद जो है आपके कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, तो कुटुंब भाव पर भी कहीं ना कहीं केतु की यह दृष्टि आपके लिए अच्छा फल ही लेकर के आने वाली है। परिवार से संबंधित अगर कोई इशू चल रहे थे समाप्त हो जाएंगे। जो भी आपका परिवार में अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ नई चीज़ें, कुछ लग्जरियस चीज़ें खरीदने के लिए सोच रहे हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समय है, आप घर भी खरीद सकते हैं। और वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि अपने खर्चों पे ज़रूर नियंत्रण रखिए, क्योंकि अगर आपने अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए या दिखावे के लिए ज़्यादा खर्चा किया तो आपकी जो सेविंग्स है वो डगमगा जाएगी। तो धन पे खर्चे करिए, धन संबंधित खर्चे जहाँ पे ज़रूरत है वही करिए, ज़रूरत नहीं है तो धन को सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला आ जाता है कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए यह जो केतु का गोचर है आपके सप्तम भाव पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ उधेड़ बुन बनती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों लाइफ पार्टनर जो भी हैं, एक दूसरे के ऊपर शक की दृष्टि आपकी चली जाएगी। आप ये सोचेंगे कि लाइफ पार्टनर मुझे समय नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ पार्टनर का किसी और के साथ कुछ अवैध संबंध चल रहा है। इस प्रकार के ख्याल जरूर आपके मन में आ सकते हैं, फिर चाहे वो आपका व्यावसायिक पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो। पर मैं कहूँगी इन दोनों ही चीज़ों में विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जीवन साथी पे संदेह अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है उस संदेह को बढ़ने की बजाय उनको उन मामलों पे डिस्कशन करें और जा कर के उन मसलों को सुधारें। साथ ही साथ जो भी व्यावसायिक पार्टनर है उनके साथ भी सेम ही चीज़ को आपको करना है। आपको कई बार लगेगा ये दोनों ही कुछ ना कुछ चीज़ों को मुझसे छुपा के रख रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है इस वक्त जो है वह इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगा हुआ है। वह हाँ ये ज़रूर है कि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो उनके काम की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसका जो मन होगा इस वक्त अध्यात्म की तरफ, क्योंकि यहाँ पे केतु आ रहा है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उनको जो है ईश्वर की तरफ हो सकता है उनका मोह हो जाए, उस तरफ वो ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो आपको आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल अगर होती हुई ऐसी दिखाई दे रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 18 महीने का समय है, धीरे धीरे यह समय बीत जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि बहुत जल्दी उतावलेपन में कोई ऐसा गलत डिसीजन ना ले लें कि आगे आपको पछताना पड़े, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी केतु सप्तम भाव में आता है तो संबंध विच्छेद होने की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि सामने वाला समझने की कोशिश ही नहीं करता है। आप लोग ये समझेंगे ही नहीं कि आपका लाइफ पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगेगा नहीं वो मुझे चीट कर रहा है। तो कोशिश करिए एक दूसरे को समझिए, विच्छेदात्मक स्थिति को उत्पन्न ना होने दें, संयम से टाइम बिताइए, धीरे धीरे यह समय भी गुजर जाएगा। आपका जीवन साथी इस समय कुछ ऐसे कार्यों में भी जा सकता है
जो हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज देने की मंशा में हो कि मैं आगे चल के सरप्राइज दूंगा, तो भी आपके लिए यह जो समय है उनको समझने का ही समय है। व्यवसाय पे जरूर मैं कहूँगी ध्यान दीजिए। और अगर कोई डाउट होता भी है, अगर आप सचमुच में आपके मन में ये है कि हाँ मुझे ये डाउट है, तो पहले आप पूरी तरह से पुख्ता उस चीज़ को कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप किसी अच्छे जो भी जानकार होगा उस चीज़ से संबंधित उस इंसान से ही, उस व्यक्ति से ही उस चीज़ से संबंधित सलाह मशवरा करें तो आपके लिए अच्छा होगा। 10 लोगों को इन बातों को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही सलाह सिर्फ आपको एक सही एडवाइज़र ही दे सकता है, जिससे आपको आगे चल के लाभ होगा। अगर आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो जहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ी सी खटपट होती दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप संयम रखेंगे तो यह संबंध भी कहीं ना कहीं सुधरते हुए बनते हुए अवश्य सही से दिखाई देंगे। और ख़ास कर मैं कहूँगी कि आपका जो नाभि वाला हिस्सा है उस जगह पर कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित नाभि और जहाँ पर कमर का हिस्सा है उस हिस्से में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो कोशिश करिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब इनकी दृष्टियाँ देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है केतु की वो लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है। जैसे मैंने कहा है संयम से समझदारी से काम लेंगे तो लाभ के चित्र कहीं ना कहीं आपके लिए खुलेंगे ही खुलेंगे। और जो भी है कोई उधेड़ बूंद आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर के, व्यावसायिक पार्टनर को लेकर के चल रही है, जितना जल्दी होगा इस मसले को सुलझाएंगे तो आपको आगे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिल पाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने व्यवसाय को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके लगन के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके दिमाग में जो भी संशय वाली चीज़ें होंगी, जो भी आपके मन में उधेड़ बूंद बंदी होगी, ये धीरे धीरे जो है ये उधेड़ बूंद को अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। पेट से संबंधित जरूर कुछ हेल्थ इशू बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन मैं कहूँगी कि अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश कीजिए जो भी हेल्थ इशू आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर भी मैं तो कहूँगी कि कुछ इस प्रकार के आपका जो ध्यान है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ जाने वाला है। कई बार आप दूसरों की बातों में आकर के कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेंगे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए ईश्वर के नाम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, धर्म में थोड़ा सा अपना उस तरफ ध्यान लगाइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और उनसे ही सही न सही मार्ग ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ अगर हेल्थ इशू भी बन रहे हैं वो भी समाप्त होंगे। दिमाग में जो उलझने चल रही हैं धीरे धीरे मन को शांत रखेंगे। अगर आप मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो ये मेडिटेशन करना आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होने वाला है। उसके बाद जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके छोटे बहन भाइयों के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। तो पर्सनालिटी भी आपकी राइज होगी, भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे और भाई बहनों का साथ भी आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आप अपनी उलझनों को बीच में ना आने दें। तो कहीं ना कहीं आपका जो ईश्वर भी साथ देगा, छोटे बहन भाई भी साथ देंगे, पर्सनालिटी भी राइज होगी, मान मर्यादा भी बढ़ेगी और जिन चीज़ों को आप कर रहे थे अब उन चीज़ों में आपके परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, ये सब आपकी कहीं ना कहीं मदद अवश्य करने वाले हैं। तो संयम से सिर्फ काम लेना है, फालतू के उधेड़ बूंद बातों में, किसी की गलत बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आ जाता है कि अगला राशि जो है वह है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो केतु का ये जो गोचर है वह 6ठे भाव में बना हुआ है। 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का है। 6ठे भाव में कोई भी ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं लाभकारी परिणाम लेकर के ही आने वाला होता है। इस दौरान कुछ ऐसी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करिए जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई काम करेंगे उन कामों को जो है ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जे समाप्त होंगे। कुछ हेल्थ इशू हैं, धीरे धीरे हेल्थ इशू भी कहीं ना कहीं समाप्त होंगे। और शत्रुओं से कोई अनबन भी चल रही है तो शत्रु भी कहीं ना कहीं परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि शरीर से संबंधित कुछ हेल्थ इशू बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आप खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियाँ ज़रूर आपको घेर सकती हैं। ऐसे समय में अपने खाने पीने का परहेज आपको अवश्य करना होगा, सावधानी अवश्य बरतनी होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, खर्चे अधिक होंगे, आय कम होगी। इसीलिए कोशिश करिए कि अपने हाथ को कंजूस कर लीजिए, उतना ही खर्च करिए जितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को ना खर्च करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ उधेड़ बुन बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के आप कुछ चिंतित भी हो सकते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका जीवन साथी, आपको ऐसा लगेगा कि उनको कुछ हेल्थ इशू बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपके दिमाग में इस प्रकार के उलझने उत्पन्न हो जाएंगी, बल्कि देखा जाएगा तो उनको उतना हेल्थ इशू नहीं होगा जितना आप उनके लिए चिंतित हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि उनके लिए ज़्यादा चिंता करते हुए कहीं ना कहीं आप ही अपने जीवन में परेशानियों को उठाने लगे और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू हो जाए। तो कोशिश करिए, जो भी आप को हेल्थ इशू हो रहे हैं या आपके पार्टनर को भी कोई हेल्थ इशू हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गोचर की चुनौतियां हैं वो आपके जीवन में जो भी आ रही हैं, धीरे धीरे इन बाधाओं को पार करने में आपको मदद ही होने वाली है। शत्रु गुप्त रूप से कोई कुछ हमला करने की सोच रहे हैं, कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, वह अब परास्त हो जाएंगे। आपके ऊपर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप ही अपने शत्रुओं के ऊपर हावी हो जाएंगी। इन चुनौतियों को और बाधाओं को पार करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की उपलब्धियां भी, अचीवमेंट्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप समाज में जुड़े हुए कोई कार्य ऐसे कर रही हैं, कोई किसी को कोई सर्विसेज वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा होता हुआ ज़रूर आपको दिखाई दे रहा है। तो जितना आप समाज से जुड़ेंगी उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे और उतनी ही सर्विस आप उनको दे पाएंगी, तो उतना ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो सहयोग आपको मिलेगा आपके लिए आगे लाभदायक ही रहने वाला है। शत्रु जरूर हार मान जाएंगे, बीमारियां भी जरूर पीछे हो जाएंगी। कर्जों से अगर कोई फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कर्जे भी समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी से संबंधित अगर कोई इशू अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा था तो वह नौकरी भी कहीं ना कहीं अब अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जीवन भी कहीं ना कहीं ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जो भी पुराने कोई हेल्थ इशू आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे, अब उनसे भी आपको कहीं ना कहीं छुटकारा होता हुआ प्राप्त हो रहा है। अब आ जाते हैं कि इनकी दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इनकी जो पहली 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपकी कार्य क्षेत्र 10th भाव पर पड़ रही है। तो मैं कहूँगी कि जो भी नौकरी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी दूर होगी, पदवी भी बढ़ेगी, पर्सनैलिटी भी राइज होने वाली है, लोग आपके कामों को भी सराहने वाले हैं। बशर्ते इतना जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी काम करें फालतू के कामों में ना जा करके अपने काम से ही मतलब रखेंगे, उसी में ही लगन लगा करके काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्नति के क्षेत्र आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, पोजीशन भी बढ़ेगी। ट्रांसफ़र की सोच रहे हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तब भी मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले एक नौकरी को हाथ में लीजिए, फिर नौकरी की तलाश कीजिए। जब वो नौकरी मिल जाती है तभी आप पहली नौकरी को छोड़िए। पर यह जरूर है कि जो भी नौकरी आप सोच रहे हैं आपके मन मुताबिक ही आपको नौकरी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होगी ही होगी। उसके बाद जो अगली दृष्टि है आपके 12th भाव पर पड़ रही है, खर्चों का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। ये जो यात्राएं होंगी आपके लिए लाभदायक होंगी। आपको हो सकता है इस वक्त कुछ धार्मिक यात्राएं में जाने का मौका मिले, लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर ज़रूरत है तभी आप यात्रा करिए, अदरवाइज फालतू खर्चा ना करें। सेविंग बचा के रखिए, खर्चों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, नहीं तो आपकी जो भी सेविंग है डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जरूर बैठ कर के केतु जो है आपको कुछ स्किन से संबंधित कुछ इश्यूज बनते हुए जरूर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर कोई भी स्किन रैशेस हो रहा है या स्किन से संबंधित कुछ एलर्जी वगैरह अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। साथ में क्योंकि यहाँ पे 12th भाव है, तो 12th भाव में शुभ खर्चे भी होंगे, तो हो सकता है आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य इत्यादि भी हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर आपका चल रहा है, तो अगर 1.5 साल के बीच में रिजल्ट आने वाला है तो ये फेवर में आपके आ सकता है। उसके बाद अगली जो 9वीं दृष्टि है वह आपके धन भाव पर पड़ेगी, कुटुंब भाव पर पड़ेगी, वाणी भाव पर पड़ेगी। वाणी पे संयम रखेंगे आपके लिए अच्छा है। धन पे
का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने का व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, कुटुंब के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, हर तरफ से आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माता से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर बनी हुई हैं, उनको हेल्थ इशू बनते हुए जरूर दिखाई दे रही हैं। इवन मैं तो कहूँगी आपको अपनी छाती का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय लंग्स में पानी वगैरह भरने की भी कुछ इश्यूज दिखाई दे रही हैं, तो अपनी छाती का जरूर आप ध्यान रखिए, लंग्स का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाणी पे भी कंट्रोल करके रखिए, उतनी ही बात करिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा बात करेंगे कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो बाद में जी का जंजाल बन जाएंगी, तो मुश्किलों का सामना फिर वाणी के कारण आपको करना पड़ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो धन की स्थिति यहाँ पे अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और खासकर इसका मतलब ये नहीं है कि धन एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ आप ज़्यादा खर्चे करें। तो धन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश आपको करनी है कि आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका ये जो 18 महीने का समय है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ईश्वर की तरफ अगर आप मन लगाएंगे तो जो भी पुरानी समस्याएं हैं, जो भी उधेड़ बुन में आप फंसे हुए हैं, और ख़ासकर इस समय अगर आप कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ों की अनुभूति भी आपको हो सकती है जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई थी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये जो केतु का गोचर है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। बस इस समय का फ़ायदा उठाइए और जो मैंने कहा है उन चीज़ों का परहेज़ करिए। अब आ जाता है कि आखिर केतु के लिए उपाय क्या किए जाए। तो जितनी भी मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, इन सभी के लिए केतु कहीं ना कहीं शुभ फल भी दे रहा है, अशुभ फल भी दे रहा है। तो विभिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना अलग अलग प्रभाव डाल ही रहा है। तो आप केतु से संबंधित पूजा पाठ, अर्चना इत्यादि अगर आप करते हैं, इवन जो भी ग्रह आपके लिए ठीक नहीं है, वो अगर आपकी ज़िंदगी में अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो भी उपाय होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, अगर इन बुरे प्रभावों को कम करना चाहते हैं तो पूजा अर्चना करके इन चीज़ों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो जो भी सभी राशि के जो भी जातक हैं, इन लोगों के लिए जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में केतु चुनौती जरूर लेके आ रहा है। चाहे केतु 3, 6, 12 में ही 3, 6, 11 में ही आकर के क्यों ना बैठा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चुनौतियां आप लोगों के साथ, तुला राशि, मीन राशि, मिथुन राशि के साथ भी बनी हुई हैं। तो कोशिश ये करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है और ख़ासकर धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि अगर कुछ मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों का हल भी है। तो सभी राशियों के लिए कुछ मैं उपाय बता रही हूँ, ये कॉमन उपाय हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यूजली मैं कहती हूँ आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले जो भी लोग केतु से परेशान हैं और केतु के दुष्प्रभावों को दूर करना चाहते हैं, तो आप केतु के जो इष्ट देव है वह गणेश और माता सरस्वती होती है। तो आप लोगों को गणेश भगवान के मंत्रों का ओम गंग गणपते नमः, इनका आप जाप कर सकते हैं। सरस्वती माता का मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला लेकर के 108 बार इन मंत्रों का जाप करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आपको लेना है और फिर इनका जाप करना है, तो केतु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप केतु के जुड़े हुए जो मंत्र हैं, ओम कंग केतवे नमः, इसका भी आप, ये इनका तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र का भी आप 108 बार जो है प्रतिदिन जाप करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर आप काले और सफ़ेद रंग का, अभी तो खैर समर है, विंटर का समय आएगा, तो काले और सफ़ेद रंग का अगर कोई कंबल अगर उन गरीबों को दान करते हैं आपके लिए अच्छा होगा। केतु की कृपा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जितने गरीब लोग हैं और ख़ासकर जो भी अपाहिज लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप अवश्य काम करें, उन लोगों की मदद करें। चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको कपड़े, खाना पीना इत्यादि दान कर सकते हैं। जो भी स्ट्रीट डॉग हैं और ख़ासकर अगर काले सफ़ेद रंग का कोई कुत्ता अगर आपको दिख जाता है तो उनको बिस्किट इत्यादि खिलाइए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बिस्किट खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खरीदा और जा कर के कुत्तों को खिला दिया, बिल्कुल नहीं। आपको उनको भी वही भोजन देना है जो भोजन उनके लिए लाभदायक हो। एक तरफ अगर आप उनको मीठा खिलाते हैं, हालांकि मीठा खिलाना उनके लिए जहर के समान है,
लोग उपाय बता देते हैं लेकिन ढंग से कोई नहीं बताता। तो कोशिश कीजिए, मार्केट में आजकल जानवरों के लिए तरह तरह के जो हैं बने बनाए बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आप वही बिस्किट लेकर के जो कुत्तों के लिए है वो अगर आप उनको खिलाते हैं, दूध, ब्रेड, ये सब भी अगर उनको खिलाते हैं तो ये ज़्यादा सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बिस्किट ही खिलाएं। आप एक दूध की थैली लेकर के उसमें थोड़े ब्रेड डाल करके आप खिलाइए, कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो केतु से जुड़े हुए जो भी मैंने मंत्र बताए हैं और जो भी मैंने आपको उनकी इष्ट देव गणेश हैं और सरस्वती माँ हैं, इनके मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो केतु से संबंधित जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं हल होती दिखाई जरूर आपको देगी। आशा करती हूँ जो केतु से संबंधित मैंने आपको ये जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक हो रही होगी। और ये ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।